यह आक्रोश, बाजार बंद, टायर जलाना और विरोध प्रदर्शन के बाद 24 घंटे की समयावधि के बाद आखिर सब उठाए गए। यह दर्दनाक घटना राजसमंद के आमेट शहर की है। शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर देवगढ़ रोड पर आसन के पास बेकाबू एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारकर उस पर जो सवार लोग थे उन्हें कुचल दिया था। इस भीषण सड़क हादसे में आमेट शहर के ही नगरपालिका कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार जोशी पुत्र हस्तिमल डाकोत जोशी सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर घायल किशोरी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में जो मृतक हैं मुकेश जोशी, उनकी बहन अब भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हैं। यह हादसा कल सुबह 11 बजे होता है। उसके बाद तत्काल पुलिस प्रशासन, परिजन और क्षेत्रीय लोग अलर्ट हो जाते हैं। सभी को तत्काल आमेट के अस्पताल पहुंचाते हैं और उपचार के बाद प्राथमिक उपचार कर उन्हें गंभीर घायल जो थे मृतक मुकेश जोशी की बहन मधुबाला जोशी 32 वर्ष और उनकी बेटी चारों उर्फ काव्या जो 13 साल की हैं, इन दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया था, लेकिन उदयपुर उपचार के दौरान चारों उप काव्या की भी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद उस मृतका के परिजन पीहर पक्ष भी यहाँ पर पहुँचे, उनके ससुराल पक्ष भी यहाँ पर पहुँचे और आमेट शहर में दिन ढलते ढलते वह आक्रोश में तब्दील हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर आमेट के अलावा कुमारिया, राजसमंद, साइबर थाना, केलवा से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। राजसमंद से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, डीएसपी दुर्गा प्रसाद दादिज, कुंभलगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक व भीम पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा के साथ भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया। देर रात तक पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उन पीड़ित परिवार से समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में जो परिजन थे, मृतकों के परिजन, वे रात भर आमेट शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मुख्य सड़क पर बैठे रहे। उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहा और आखिर में दूसरा दिन उगा और दूसरे दिन सुबह कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। आमेट के उपखंड अधिकारी सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। कुंभलगढ़ के वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार भी वहां पर पहुंच गए। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर आमेट शहर में डट गए। जो आक्रोशित लोग थे उनसे लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे थे। परिजनों की मुख्य इसमें मांग थी कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मुख्य मांग की जा रही थी। रात में भी काफ़ी समझाइश की गई, सुबह भी समझाइश हुई, लेकिन परिजन अपनी इसी मांग पर अड़े हुए थे कि एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत की जाए। यूँ तो ये परिवार एक ही है, लेकिन इसमें यूँ देखें कि इस हादसे की वजह से 3 परिवार टूट गए। मुकेश की मौत होने से उसका परिवार बेसहारा हो गया। उनके एक बेटा है, उनकी पत्नी है, साथ ही उनके बड़े भाई की बात करें तो उनके भी बेटे की इस हादसे में मौत हो गई। बहन की बात करें तो बहन अभी ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रही है और बहन के दोनों ही बेटे बेटी की इस हादसे में जान चली गई। इस तरह उनके बहन का परिवार टूटा, खुद का परिवार मुकेश जोशी का टूटा, उनके बड़े भाई का ये इस हादसे ने जो पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। और इसी के चलते तीनों परिवार से जुड़े
रिश्तेदार, परिजन और कस्बे वासी इस आंदोलन में शामिल हो गए। लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और ऐसे में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह परमार भी वहां पर पहुंचे। आमेट के उपखंड अधिकारी लगातार उन पीड़ित परिवार से समझाइश में जुटे हुए थे। आमेट उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह रत्नू द्वारा लगातार उनसे समझाइश की गई। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार उनसे समझाइश की गई और आखिर में पीड़ित परिवार को इस दुर्घटना के तहत जो क्लेम है वह राशि उन्हें दिलाने का आश्वासन किया। इसके दौरान ट्रेलर की टक्कर से इस दुर्घटना में जो बीमा क्लेम उन्हें भुगतान करवाने और साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुछ आर्थिक सहायता उन्हें दिलाने का आश्वासन दिया गया। सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे उन्हें तत्काल लाभान्वित करने की बात कही गई और साथ ही मुकेश जोशी हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की जो मांग की जा रही थी, आखिर में आते आते ये तय हुआ कि उन्हें किसी संविदा के जरिए या किसी भी तरह से वैकल्पिक तौर पर उन्हें प्राथमिकता से नौकरी लगाया जाएगा। अगले 3-4 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी जगह एडजस्ट करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन परिजन सरकारी नौकरी पर ही अड़े रहे। बाद में फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें नियुक्ति देने की मांग उठाई गई। ऐसे में प्रशासन द्वारा नियमानुसार संभव होने पर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता पद पर उन्हें नियुक्ति मिलने या अन्य किसी भी तरह से उन्हें सरकारी नौकरी यानी किसी संविदा के जरिए या उसके माध्यम से भी उन्हें जोड़ा जा सकता है और इसके बाद परिजन माने। आज से ये सहमति बनी और उसके बाद दोनों भाई बहनों के शव को जयपुर ले जाया गया। बहन के जो मधुबाला जोशी के दोनों बेटे बेटी जिनकी दर्दनाक मौत हो गई, उन दोनों के शव को जयपुर ले जाया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो मुकेश जोशी और उनके जो भतीजा हैं, बड़े भाई का जो बेटा था, उनके शव को आमेट में अपने घर ले जाया गया और वहां पर उसके बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आखिर 2 दिन ये जो विरोधाभास की स्थिति बनी, लोगों का आक्रोश जो पनपा, इसको लेकर पीड़ित परिवार की जो परिजन हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आपके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो वार्ता हुई अभी पुलिस के साथ में, इसका क्या निष्कर्ष निकला और आपका क्या समझौता हुआ? गवर्नमेंट जो भी योजना का है वो पैसा देगी और बीमा क्लेम पास करेगी। दूसरा ये बेंदनी को मेरे मुकेश की विशेष को आंगनबाड़ी या की सुविधा में नौकरी करवाएगी। ये कलेक्टर साहब से भी आदेश हो गया। तो आप इस समझौते से सहमत हैं? इसमें सहमत है, क्या करें। अच्छा, और आगे की कार्रवाई के लिए आप आगे क्या कर रहे हो? इसके बाद अगर तो डेड बॉडी दाह संस्कार करवा रहे हो? ठीक, जिसमें से दो बॉडी तो जा रही जयपुर, ठीक है, और 2 बॉडी का या दाह संस्कार वो एक और वो है जो वो एडमिट है वहाँ पे। अच्छा, उदयपुर। तो आपने देखा किस तरह से पीड़ित परिवार भी अब आखिर दूसरे दिन इस पूरे हादसे के बाद अब संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं और सब को उठा लिया गया। इस घटनाक्रम के दौरान राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रजत विश्नोई, डीवाईएसपी दुर्गा प्रसाद दादीज साइबर क्राइम, डीवाईएसपी भीम राकेश वर्मा, डिप्टी SC/ST सेल श्याम सिंह रत्नू, आमेट के उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह रत्नू, तहसीलदार पारसमल बुनकर, RI दुर्गा सिंह और आमेट, देवगढ़, कुमारिया, केलवा, दिवेर के थाना प्रभारी सहित वहां उस थानों का विशेष पुलिस जाब्ता भी आमेट शहर में जगह जगह पर तैनात रहा, क्योंकि लोगों द्वारा पूरे आमेट शहर में कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और लोगों के आक्रोश को देखते हुए आमेट शहर के कई बाजार भी स्वैच्छिक तौर पर कई दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। हालांकि सभी जो परिजन थे, जो आक्रोशित लोग थे, वो हॉस्पिटल के बाहर ही डटे रहे, बैठे रहे, लेकिन कस्बे के कई व्यापारियों ने इस हादसे के बाद स्वैच्छिक तौर पर अपनी दुकानें दोपहर तक बंद रखी और जैसे ही यह सहमति बनी उसके बाद दुकानदारों ने अपने बाज़ार में सभी दुकानें
खोल दी। देखिए इस सहमति को लेकर राजसमंद से आए अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। है जो जहाँ पर एक ट्रेलर और एक बाइक की बीच में टक्कर होने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 कैजुअल्टी हुई, 3 तो ऑन द स्पॉट हो गई थी और एक आफ्टर हॉस्पिटलाइज कराने के बाद में दौरान इलाज डेथ हो गई थी। एक अभी लेडी है जिसका इलाज अभी भी जारी है। और देन उसके बाद में उनके परिजन और कुछ शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने थोड़ा सा एजिटेशन किया कि मुआवजे को लेकर के और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी के लिए और मुकदमे में प्रॉपर कार्रवाई करवाने के लिए, जिसमें एसडीएम साहब और एमएलए साहब और पुलिस के हमारी जो पर्याप्त जाब्ता लगा करके हम लोगों ने और लगातार बातचीत करी, इन लोगों से वार्ता करी। तो इसमें समझाइश सीनियर्स के द्वारा, खासतौर से एसडीएम साहब और एमएलए साहब के द्वारा से समझाइश करने पर ये लोग आखिरकार आज मान गए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनके किसी एक परिजन को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी और साथ में एक इनको जो सहायता जो सरकारी मिलती है, जिसमें पीएम राहत योजना भी है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से है, चिरंजीवी योजना से, जो भी नियम में आती है वो इनको सहायता प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रकरण दर्ज होकर के जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई होती है वो भी कार्रवाई होगी और अभी शांति है, कोई दिक्कत नहीं। भीषण सड़क हादसे में आमेठ शहर के मुकेश जोशी, उनकी बहन मधुबाला जोशी डेलाना बेरू जी के दर्शन के लिए वे अपने 3 अन्य बच्चों के साथ जा रहे थे और तभी आमेठ से सेलागुड़ा के पास आसन पुलिया पर चंद्रभागा नदी का जो पुलिया है वहाँ पर तेज़ रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उनकी जो बहन है मधुबाला जोशी अब भी गंभीर घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस हादसे में मुख्य रूप से मुकेश जोशी की मौत हो गई है। इसके अलावा 13 वर्षीय चारू उर्फ काव्या जो उनकी भाणेज हैं उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा मृतक मुकेश जोशी के बड़े भाई कृष्ण कुमार का 7 वर्षीय बेटा कुलदीप की मौत हो गई है। इसके अलावा उनके भाणेज जो है लक्षदीप पुत्र विष्णुदत्त की भी दर्दनाक मौत हो गई। विष्णुदत्त और काव्या के शव को जयपुर ले जाया गया है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जबकि मुकेश वैष्णव और उनके भतीजे कुलदीप के शव का आमेठ में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस हादसे ने न सिर्फ परिवार को तोड़ दिया बल्कि आमेठ शहर के साथ ही समूचे जिले में जिसने भी ये हादसा सुना देखा हर कोई गमगीन हो गया। इस हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।